Hi, I'm Avinash, and today we are going to discuss how to select best college. अगर हम कहते हैं कि कैसे हम बेस्ट कॉलेज को सिलेक्ट करें, तो सबसे पहली चीज होती है आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस कोर्स के प्रति इंटरेस्टेड हैं. अगर आपने कोर्स को पहले सिलेक्ट कर लिया, देन यू कैन गो फॉर सिलेक्शन ऑफ बेस्ट कॉलेज. अगर आपने बीटेक को अपना कोर्स सिलेक्ट किया है, बीटेक इट मींस बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आपको बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा. अगर आपने बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए एंड एमबीए को अपना कोर्स सिलेक्ट किया है, देन यू विल गो फॉर बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज. अगर आपने फॉर्मा या डिप्लोमा को अपना कोर्स सिलेक्ट किया है, तो आप डिप्लोमा के बेस्ट कॉलेज की तरफ जाएंगे. अगर आपने फार्मेसी को अपना कोर्स सिलेक्ट किया है, देन यू विल गो फॉर बेस्ट फार्मेसी कॉलेज. ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेज. जब मेरा इंटरेक्शन बच्चों के साथ होता है, तब एक ही प्रश्न बार बार आता है कि सर हम कैसे बेस्ट कॉलेज को सिलेक्ट करें, या उनके पेरेंट्स की तरफ से भी यही आता है कि कैसे हम बेस्ट कॉलेज को सिलेक्ट करें. मैं केवल एक बात ही कहता हूं कि यू कैन सिलेक्ट योर कॉलेज बाय योर ओन. आप स्वयं ही कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हो. अगला प्रश्न ये आता है कि कैसे सिलेक्ट करना है कॉलेज को. तो मैं कहता हूं जस्ट इवेल्युएट द कॉलेज. कुछ पॉइंट्स जो हम डिस्कस करेंगे अभी वन बाय वन, उसके बाद हम आपको ये बता सकते हैं कि कैसे हम बेस्ट कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे. द फर्स्ट पॉइंट इज फैकल्टीज विथ रिसर्च इंटरेस्ट. अगर फैकल्टीज हैं, तो कितनी फैकल्टीज रिसर्च के साथ एसोसिएटेड हैं, कितनी रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रही हैं, और इसके लिए कॉलेज के पास रिसर्च से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए. अगर किसी इंस्टीट्यूट में रिसर्च की फैसिलिटी है, तो जो उसके स्टूडेंट्स होंगे उसको इसका सीधा फायदा मिलेगा. तो जब भी आप किसी कॉलेज को सिलेक्ट करने जाएं, तो वहां पर आप सबसे पहले ये देखें कि क्या उनके पास रिसर्च की फैसिलिटी है, और अगर रिसर्च की फैसिलिटी है तो कितनी फैकल्टीज रिसर्च के साथ एसोसिएटेड है. दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, वो है लेबोरेटरीज. और हमें ये कहना चाहिए गुड लेबोरेटरीज. जैसा कि हम जानते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, अगर वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, अगर हम बीटेक की बात करते हैं तो हमारी कोर की ब्रांचेस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और भी बहुत सारी ब्रांचेस. अगर हम फार्मा की बात करते हैं तो फार्मेसी से रिलेटेड हमारी लैब्स. अगर हम बात करते हैं बीबीए और एमबीए की, तो उनकी कंप्यूटर की लैब. जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, किसी भी लैब्स के इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. अगर हम बेस्ट लैब्स की बात करते हैं, तो किसी भी इंस्टीट्यूट में उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. बिकॉज जो हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, उनको प्रैक्टिकली हम वहां पे करके देख सकते हैं. दैट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री राइट नाउ. ये आज के समय की इंडस्ट्री की जरूरत है. और तीसरा पॉइंट, तो अगर आप किसी कॉलेज को इवेलुएट करना चाहते हैं उनकी लैब से, तो जब आप किसी कॉलेज में विजिट करने जाते हैं, तो सबसे पहले आप उनकी लैब को चेक करते हैं, क्या उनके पास करिकुलम से रिलेटेड लैब्स हैं. अगर किसी कॉलेज में करिकुलम से रिलेटेड लैब्स हैं, तो वहां पर स्टूडेंट्स को उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल पाए. तीसरा पॉइंट जो है इंडस्ट्री और एकेडमिक के बीच में रिलेशन, तो कोलैबोरेशन बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिक्स. अगर किसी इंस्टीट्यूट में इंडस्ट्री और एकेडमिक्स के बीच में कोलैबोरेशन है, एक रिलेशन है, तो जो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, जो इंडस्ट्री का एक्सपोजर है, वो सीधे स्टूडेंट्स को मिलता है, और स्टूडेंट ये समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है. दैट विल हेल्प हिम टू ग्रो एज रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री. अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें, कॉलेज सिलेक्शन में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट. अगर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की बात करेंगे, तो ट्रेनिंग्स के मॉड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जिस कॉलेज की ट्रेनिंग जितनी अच्छी होगी, वहां का प्लेसमेंट उतना ही अच्छा होगा. बिकॉज ट्रेनिंग के थ्रू हम इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंडस्ट्री रेडी इंजीनियर्स और मैनेजर्स तैयार करते हैं. अगर आप किसी कॉलेज को सिलेक्ट करने के लिए जाते हैं, तो वहां पे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट को आपको विजिट करना पड़ेगा. अगला पॉइंट जो निकल के आता है, वो है एलुमनाई नेटवर्क. जिस कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क जितना स्ट्रांग होगा, उस कॉलेज की रूट उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी. और आखिरी पॉइंट, किसी भी कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग, इसके बारे में आप जरूर पता करें. मीडियम क्या होगा पता करने का? आप वहां की वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, वहां के यूट्यूब चैनल्स को आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहां पे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो कि किसी भी कॉलेज का लाइव फीडबैक होते हैं,
वहां से भी आप बच्चों का फीडबैक ले सकते हैं रिगार्डिंग ऑल द पॉइंट्स विच वी हैव डिस्कस्ड। ऊपर जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं उन सभी का लाइव फीडबैक आप ले सकते हो। और एक छोटा सजेशन है, जब आप किसी कॉलेज को सिलेक्ट करें तो उसको विजिट जरूर करें, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हमने ऊपर डिस्कस किए हैं वो सभी तब क्लियर हो सकते हैं जब आप कॉलेज को विजिट करेंगे। एट लास्ट, गुड लक फॉर योर करियर सिलेक्शन एंड थैंक यू।